नमस्कार दोस्तों, मैं फैसल सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद फैसल पर। आप देख रहे हैं अद्वितीय पीवाईक्यू सीरीज की आज चौथी क्लास। आपने अभी तक 3 क्लास कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूं वो तीनों क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रही होगी। और आज की क्लास शुरू करने से पहले हम उस क्लास पर चर्चा करेंगे कि वो उस क्लास में टॉपिक रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं राजस्थान के भौतिक भांति-भांति स्थलाकृतियों और भौतिक प्रदेशों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन है पहला कि नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्न में से कौन सी है? ये नागौरी उच्च भूमि है, उसकी ऊंचाई कितनी है आपको बतानी है। क्या 200 से 400 है, या 300 से 500 मीटर, या 400 से 700 मीटर, या 100 से 200 मीटर? आप बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है, तब तक सोचिए फटाफट। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। नागौरी उच्च भूमि की बात करूं तो उसकी ऊंचाई है भूमि। नागौरी उच्च भूमि पड़ती है आपके नागौर क्षेत्र में। इस क्षेत्र में नागौरी उच्च भूमि पड़ती है और इसकी जो ऊंचाई है वो बात करूं तो वो है 300 से 500 मीटर। कितनी? 300 से 500 मीटर। और ये है नागौर। नागौरी उच्च भूमि की जो खासियत है वो खासियत क्या है? ये भूमि है वो सोडियम तत्वों से लिप्त है। किस तत्वों से भी? सोडियम तत्व। इस कारण यहाँ की भूमि है वो क्या है? क्षारीय है। क्या भी? क्षारीय है एकदम। यहाँ लवणता की मात्रा बहुत ज्यादा है। और यहाँ से जो ये क्षेत्र है नागौरी उच्च भूमि का, और ये क्षेत्र वाला, और ये जो नीचे जस्ट अजमेर वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में एक पट्टी पाई जाती है जिसे बोलते हैं कुब्बर पट्टी। कौन सी पट्टी भी? कुब्बर पट्टी। इस कुब्बर पट्टी नाम इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। किसकी भी? फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर लोग क्या होते हैं? कुब वाले पैदा होते, कुब वाले होते हैं, लगभग कुब पड़ जाती है। जैसे जैसे उम्र जाती है क्या बढ़ती है? कुब पड़ जाती है भाई। ठीक है, इसलिए ये क्षेत्र फेमस है। और बात करें तो यहाँ सोडियम तत्वों की अधिकता है। और ये इसकी ऊंचाई है वो क्या है? 300 से 500 मीटर है। ठीक है। और ये क्षेत्र नागौर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हो, ये वाला क्षेत्र पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका सही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाजा का मगरा स्थित है? कि नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाजा का मगरा कहाँ स्थित है अभी? ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया है अभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या वो माई बेसिन के अंदर है, क्या वो लूनी बेसिन के अंदर है, ये क्या वो बनास बेसिन के अंदर है, या वो चंबल बेसिन के अंदर? आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप उस पर विचार कर सकते हैं। हम इस पर चर्चा करते हैं। हिंगलाजा मगरा की बात करूं तो ये है आपके सिवाना के अंदर। किसके अंदर अभी? सिवाना के अंदर। और सिवाना कहाँ पड़ेगा आपका? सिरोही में। कहाँ पड़ता है आपका? सिरोही में। और नरसिंहपुर पहाड़ की बात करूं तो ये आप सोजत कहाँ पड़ता है? ये सोजत पाली में। और सिवाना सिरोही, और ये रहा आपका सिरोही, और ये रहा आपका पाली। ये दोनों क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं अभी? ये क्षेत्र आते हैं आपकी लूनी बेसिन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत अभी? लूनी बेसिन के अंतर्गत। इसका सही आंसर क्या जाएगा? लूनी बेसिन। सही आंसर क्या जाएगा? लूनी बेसिन हो जाएगा। ठीक है। माई बेसिन की बात करें तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, ये क्या होता है अभी? माई बेसिन होता है। कौन सा बेसिन होता है अभी? माई बेसिन। और बात करें बनास बेसिन की और चंबल बेसिन की बात करूं तो ये जो हड़ौती क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है अभी? ये है चंबल बेसिन। क्या भाई? चंबल बेसिन वाला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र की बात करूं मैं, ये है आपका बनास बेसिन। कौन सा बेसिन भी? बनास बेसिन। तो हमारा जो नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाजा मगरा स्थित है वो है लूनी बेसिन में स्थित है। कहाँ भी है? लूनी बेसिन क्षेत्र। लूनी बेसिन कौन सा है अभी? जलोर, सिलोई और पाली वाला क्षेत्र है। ठीक है। और इसी क्षेत्र को हमने पीछे पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं अभी? गोरवार प्रदेश ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं। कौन सा प्रदेश भी? गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं। इसी के साथ ये सब चारों ऑप्शन आपको याद रहने चाहिए भी। चंबल बेसिन कहाँ है, बनास बेसिन कहाँ है, लूनी बेसिन कहाँ है और माही बेसिन कहाँ है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका अच्छा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अरावली किस प्लेट से अलग हुई? अरावली है वो किस प्लेट से अलग हुई? जयन 2022 में आया हुआ है अभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या वो सोमाली प्लेट से अलग हुई है, क्या वो सुड्डा प्लेट या यूरेशियन प्लेट या अरबियन प्लेट? आपके सामने मैप है, आप इसकी सहायता ले सकते हैं। आपके पास 5 सेकंड का समय है, इसको कीजिए आप। चलो बात करते हैं प्लेट्स की। तो बात करें इंडियन प्लेट की, तो जो हमारा इंडिया है वो इतना क्षेत्र है वो किस से टच है अभी? समुद्र से टच है क्या भाई? कहाँ है समुद्र? है यहाँ पर ना। ये है इंडियन प्लेट। यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी कितनी प्लेट है भाई? इंडियन प्लेट है क्या भाई? इंडियन प्लेट है। और इस क्षेत्र की बात करूं यहाँ से और यहाँ तक, ये है यूरेशियन प्लेट। क्या है भाई? यूरेशियन प्लेट। और इस क्षेत्र की बात करूं, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हमारा कौन सा है भाई? ये लगती है हमारी सोमाली प्लेट। कौन सी प्लेट लगती है यहाँ पर? सोमाली प्लेट लगती है। और इस क्षेत्र की बात करूं, यहाँ लगती है आपकी सुंडा प्लेट। कौन सी प्लेट भी? सुंडा प्लेट। और इस क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ लगती है आपकी अरबियन प्लेट। कौन सी प्लेट भी? अरबियन प्लेट। तो अरावली, अरावली की बात करूं तो अरावली कहाँ है अभी? अरावली मिनिकोय द्वीप से मतलब लक्षद्वीप से लेकर राजस्थान को टच करते हुए कहाँ है अभी? दिल्ली तक है। यहाँ तक है, दिल्ली तक है। अब बात करें कि भी किसका हिस्सा रही होगी, तो आज से 200 वर्ष पहले, 200 मिलियन वर्ष पहले, 200 मिलियन वर्ष पहले जब यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट अलग हुई थी, तो अरावली का निर्माण होगा। क्या हुआ? अरावली का निर्माण। जब आज से 200 मिलियन वर्ष पहले जब यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट अलग हुई थी, तो अरावली का निर्माण हुआ। और अब वर्तमान में हम देखते हैं तो ये इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से दोबारा टकरा गई है, मतलब वो दोबारा चिट गई है, जिससे क्या निर्माण हुआ? इसका निर्माण हुआ? अभी पर्वतों का निर्माण हुआ। पर्वतों का निर्माण। ठीक है। अब वर्तमान में इस क्षेत्र में यहाँ से तो देखते हैं यहाँ पे क्या है? पर्वत ही पर्वत है। सबसे बड़ी चोटी यहीं पर तो है। यहाँ चोटी ही चोटी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से जब इंडियन प्लेट दोबारा टकराई, तो यहाँ दोनों टकराने के बाद, टकराने के उपरांत यहाँ पर्वतों का निर्माण हो गया। और जब ये 200 मिलियन वर्ष पहले जहाँ ये टूटी थी, तो उसके कारण कौन सी प्लेट का निर्माण हुआ था? अरावली का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेशियन प्लेट। क्या हो जाएगा भाई? यूरेशियन प्लेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वह है आरपीसीएलडीसी 2012, आरएस 1999 और कॉन्स्टिट्यूट 2022 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी बार बार आ रहा है। क्या वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चौड़ाई बढ़ती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई बढ़ती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व से, या पश्चिम से पूर्व? आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप इस पर विचार कर सकते हैं। चलो इसी के साथ इस पर चर्चा करते हैं कि भी अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है, चौड़ाई बढ़ने की बात कर रहा है। तुम्हें पता है कि भी यहाँ गुजरात से लेकर राजस्थान रहते हुए कहाँ तक है? दिल्ली तक। दिल्ली कहाँ? पालनपुर। कहाँ भी? पालनपुर। पालनपुर तो देख, और यहाँ पर गुजरात, राजस्थान में बात करूँ तो राजस्थान में कहाँ भी? खेतड़ी। कहाँ तक आती है? खेतड़ी, झुंझुनू। और यहाँ राजस्थान के दक्षिणी भाग की बात करूँ तो यहाँ तक कौन? तो यहाँ सिरोही खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा तक। अब बात करें चौड़ाई की, तो जब यहाँ से जब चौड़ाई की बात करें यहाँ पालनपुर से, तो यहाँ जैसे जैसे हम गुजरात की ओर बढ़ते हैं तो चौड़ाई बढ़ती जाती है। क्या होती है? चौड़ाई बढ़ती जाती है। चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो ये बात करें, ये दिशा हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व और ये हो गई पश्चिम। तो दिशा किस ओर बढ़ रही है? चौड़ाई किस ओर बढ़ रही है? उत्तर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम।
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, हमारा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है। जैसे जैसे पालनपुर से चलते हैं, देखते हैं ना, जैसे अरावली पर्वतमाला को, तो वो चौड़ाई बढ़ती जाती है और गुजरात तक की चौड़ाई बढ़ती जाती है। समुद्र के अंदर भी इसका कुछ हिस्सा है। कहाँ तक है? लक्षद्वीप इसका उद्गम है। लक्षद्वीप क्या इसका उद्गम स्थल है। और अरब सागर में कहाँ पर है ये? अरब सागर। इसलिए अरब सागर को इसका उद्गम स्थल माना जाता है। और अरब सागर को क्या कहता है भाई? अरावली के पिता कहा जाता है भाई। क्या कहता है भाई? अरावली का पिता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से इसका क्या था, उद्गम स्थल है। और यहाँ से निकल कर गुजरात से होते हुए, राजस्थान से होते हुए पालनपुर दिल्ली तक है, फैली हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। चौड़ाई कहाँ से बढ़ती है अभी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। जब अरावली पर्वतमाला देखते हैं तो चौड़ाई बढ़ती जाती है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपका सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। जेल परी 2018, महिला पुरुष 2015 और अनुदेशक 2019 और पुरुष कांस्टेबल 2020। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, अरावली की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां या मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भी आसान क्वेश्चन है। बताइए। चलो, आपने चूज कर लिया होगा ऑप्शन, इस पर चर्चा करते हैं। भी प्रमुख जल विभाजक बोल रहा है राजस्थान का, तो ये है अरावली की पहाड़ी। कौन सी भी? अरावली की पहाड़ी। कैसे है देखो इसको। जब सिरोही से लेकर झुंझुनू तक, जब ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, आपको पता है। ठीक है। अब झुंझुनू कहाँ पर? खेतरी तक। खेतरी। और यहाँ पर सिरोही की बात करूं का हेड ब्रह्मा। ठीक है। और ये जो वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी। और ये वाला क्षेत्र है, ये है अरब सागर। कौन सा क्षेत्र है भाई? अरब सागर। और जब वर्षा होती है ना, जब बंगाल की खाड़ियों से जब मानसून उठता है, उधर एंटर करता है राजस्थान के अंदर, या तो यहाँ से एंटर करता है, और जब मानसून आते हैं, जो बादल होते हैं वो यहाँ पर इस अरावली पर्वतमाला को पहाड़ियों से टकरा कर इस क्षेत्र में ही रह जाते हैं। इस क्षेत्र में रहती हैं, इसके कारण यहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है। अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी बोलते हैं। क्षेत्र में बहुत वर्षा होती है, थोड़ा अधिक झालावाड़ में होती है, क्योंकि यहाँ पर एंटर भी यहाँ से होता है। दूसरी बात, और जब यहाँ से टकरा कर वापस जाता है तो वापस भी यहाँ बारिश हो जाती है, अत्यधिक बारिश हो जाती है। और ये वाला जो क्षेत्र है, थार वाला, ये यहाँ पर क्या है, सूखा पड़ा होता है। क्यों? कि यहाँ पर जो हवाएं हैं, जो नमी वाली हवाएं हैं, वो ये इस तरफ जा ही नहीं पाती, इसके कारण यहाँ पर वर्षा कम होती है। और जब अरब सागर से जो हवाएं आती है, यहाँ से आती है, तब तो 50-50 हिस्सों में बढ़ जाती है। कुछ यहाँ पर चलती है, कुछ इस क्षेत्र में चली जाती है। तो बात करें, थार में सर्वाधिक वर्षा अरब सागर के कारण होती है, और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के कारण होती है। दो क्वेश्चन और याद रखना, दो क्वेश्चन ही बन गए। तो इसलिए इस अरावली पर्वतमाला को क्या बोलते हैं? राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? राजस्थान का प्रमुख है, जल विभाजक है, बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियां। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है, तो बताओ आप। सेकंड ग्रेड एसएसटी 2022 में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। क्या बैराट, सिरावास और नागपाड़ और बिलाली, चारों में से कौन सी नहीं है? उत्तरी अरावली की बात करें। 5 सेकंड का समय है, आप सोचिए इस पर। चलो, इस पर बात करते हैं। ये बात करें उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली कहाँ से कहाँ तक है? उत्तरी अरावली की बात करें तो ये लगभग झुंझुनू से जयपुर तक। झुंझुनू से जयपुर तक, ये बिंदु से बिंदु यहाँ तक क्या है? उत्तरी अरावली। क्या भाई? उत्तरी अरावली। और जो जयपुर से लगभग लगभग मान लो राजसमंद तक। राजसमंद नहीं मान लो, ऐसे मान लो यहाँ तक। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं मध्य अरावली। बोलते हैं मध्य अरावली। और इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं राजसमंद की टिप्पणी के बाद यहाँ तक, इसको बोलते हैं दक्षिणी अरावली। क्या बोलते हैं? दक्षिणी अरावली। और बैराठ की बात करें तो ये यहाँ पर है, इस क्षेत्र के अंदर बैराठ। बैराठ है, और सीरावास भी यहीं पर है।
सीरावाक भी यहीं पर है। और बात करें बिलाली, तो बिलाली पहाड़ी भी यहीं पर है। इसके अंदर है, ये है अलवर टच के अंदर, अलवर के अंदर। बात करें नागपाड़ की, तो नागपाड़ इसके अंदर नहीं है। नागपाड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। नागपाड़ उत्तरी अरावली की नहीं है, नागपाड़ है मध्य अरावली। इसके अभी अजमेर की नाग, कहाँ पे नागड़, अजमेर में है नाग, नागपाड़ कहाँ है, अजमेर में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाग। उत्तरी अरावली की विराट भी है, सिरावास भी और बिलाली, तीनों क्या है, उत्तरी अरावली का हिस्सा है। पर अजमेर मध्य अरावली का हिस्सा कौन है, ओनली नागपुर, ये क्या है, मध्य अरावली का हिस्सा। ठीक है, ये भी उत्तरी का है, ये भी उत्तरी अरावली का हिस्सा है, ये भी उत्तरी अरावली का हिस्सा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। मालपुरा करौली, राजस्थान में मालपुरा करौली मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। तो मालपुरा करौली की बात करूं तो ये कहां पर पड़ेगा, मालपुरा करौली, ये पड़ता है बूंदी और करौली के मध्य, यहाँ पर है मालपुरा करौली। जैसे कि इसमें दे ही रखा है, मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। तो आपको पता है, चंबल बेसिन की बात करें तो ये आपका चंबल बेसिन आ जाता है, क्या चंबल बेसिन आ जाता है, जैसे पढ़ के हैं हम। और लूणी की बात करूं तो ये लूणी का प्रवाह क्षेत्र है, ये क्या है भी, लूणी, लूणी क्षेत्र आ गया आपका। और बनास क्षेत्र की बात करूं तो ये वाला क्षेत्र किसका आ गया भी, ये बनास क्षेत्र आ गया आपका। और यमुना है वो आउट ऑफ राजस्थान है, जैसे यहाँ पर शब्द आउट ऑफ है, मतलब यहाँ पर राजस्थान के अंदर कोई हिस्सा नहीं है इसका। तो किस बेसिन का हिस्सा है, ये चंबल बेसिन का हिस्सा है, किसका भी, मालपुरा कोयले का मैदान कहाँ है भाई, चंबल बेसिन का हिस्सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, चंबल का। ये जो ये सवाई माधोपुर और बूंदी वाला जो हिस्सा है ना, रोली सवाई माधोपुर, ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर मालपुरा कोयले का मैदान। ठीक है, यहाँ पर एक भिन्न भिन्न की आकृतियां भी पाई जाती है, तो ये चंबल बेसिन का हिस्सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा चंबल बेसिन, नहीं लूणी, नहीं बनास, नहीं यमुना। राइट आंसर उसका चंबल, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी एलडीसी 2018 में आए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, विंध्याचल कगार भूमि, विंध्यन या कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। जयन 2022 और सेकंड ग्रेड अध्यापक 2017 में आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाणगंगा और बनास के मध्य है, काली सिंध या चंबल के मध्य है, बेड़च या बनास के मध्य है, चंबल या बनास के मध्य। चंबल की बात करें तो ये वाली नदी क्या है, चंबल नदी, क्या भी, चंबल नदी। और बात करें बनास की, ये वाली नदी यहाँ पे क्या बहती है, यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, बनास नदी। कौन सी नदी बहती है अभी, बनास, इसे बनास बेसिन भी बोलते हैं बेसिकली इसको। काली सिंध की बात करें तो यहाँ पर काली सिंध मध्य प्रदेश से आती है, यहाँ पर काली सिंध यहीं पर भी है, काली सिंध भी यहीं पर है। और बात करें बेड़च, बेड़च की बात करें तो बेड़च आपकी है, वो यहाँ पर रह जाती है इस क्षेत्र में, यहाँ पे क्या है, बेड़च। और तो ये पूछ रहा है कि विंध्याचल कंगार भूमि, विंध्याचल कंगार भूमि जिस क्षेत्र की बात करें, कोटा की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, कोटा। और ये क्षेत्र आपको पता है किन दोनों नदियों में जा रहा है, ये बनास नदी और चंबल नदी। बनास और चंबल नदी के मध्य स्थित है, तो बनास और चंबल कहाँ है अभी, चंबल होगा बनास, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। नहीं बेड़च और बनास, क्योंकि बनास तो है, तो बेड़च क्या है, एक लेन समांतर है। और काली सिंध चंबल भी एक ही क्षेत्र में रह जाती है। बाणगंगा, बाणगंगा नदी की बात करूँ तो ये इस क्षेत्र में, भरतपुर और अलवर के मध्य, ये क्या है, बाणगंगा है। तो किन दो नदियों के मध्य ये विंध्याचल कंगार भूमि, विंध्यन कंगार भूमि, ये है चंबल और बनास के मध्य, ऑप्शन नंबर 4 राइट है इसका। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉलेज वाक्यता जईएन कृषि अधिकारी जेल बेरी विभाग सब में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पशु पेशन में भी आया हुआ है। शेखावाटी प्रदेश में, अड़ोती प्रदेश में, दक्षिणी अरावली में, माई बेसिन। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां, मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां है, वो है कोटा में, क्या है, कोटा में। और कोटा कहाँ है, ये रहा कोटा, यहाँ क्या है, मुकुंदरा हिल्स, क्या भाई, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं।
और ये क्षेत्र आपको पता है कौन सा क्षेत्र आता है अभी? ये आता है हड़ौती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र भाई? ये आता है आपका हड़ौती क्षेत्र। शेखावाटी की बात करूं तो सिक्कर आ गया। सिक्कर शुरू वाला क्या है? शेखावाटी क्षेत्र आ गया। और बात करूं दक्षिणी अरावली की, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये दक्षिणी अरावली आ गया। तो ये उदयपुर की बात तो ये दक्षिणी अरावली आ गया। और माई बेसिन की बात करती है, माई बेसिन, सेम माई बेसिन, इसी माई बेसिन बोलते हैं। और चारों आ गई। तो पूछ रहा है बेसिकली कहाँ स्थित रहती है, कौन से हड़ौती क्षेत्र में? इसको क्या बोलते हैं? चंबल बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? चंबल बेसिन भी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? चंबल बेसिन भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसका ऑप्शन नंबर राइट का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई? हड़ौती क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डग गगधर उच्च भूमिया अवस्थित है। डग गगधर उच्च भूमिया अवस्थित है। तो डग गगधर की बात करूं तो ये है आपकी डग गगधर भूमिया अवस्थित है। ये है आपके लाइब्रेरियन जयन इलेक्ट्रिसिटी 2022 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या उत्तरी अरावली प्रदेश में है, दक्षिणी अरावली प्रदेश में है, हड़ौती पठारी प्रदेश में है, नागौरी नागौरी उच्च भूमि में है? तो डग गगधर की बात करूं तो ये है आपकी, नहीं तो उत्तरी में है, नहीं दक्षिण में है, नहीं हड़ौती में, नहीं नागौरी में। ये कौन से हड़ौती में, सॉरी, इस क्षेत्र में। ये क्या है? डग गंगधर, डग गंगधर भूमि। कौन सी वाली? 12 को, 12 के अंदर है डंग गगधर भूमि। कहाँ भाई? 12 के अंदर। कोटा के अंदर क्या आ गई? मुकंदरा हिल्स। क्या आ गई? मुकंदरा हिल्स। ठीक है। और बेसिकली चंबल, मतलब चंबल के अंदर ये क्षेत्र आते हैं। ठीक है, डग गंगधर। इसको ऐसे भी पूछ सकता है किसका भाग है, तो ये चंबल बेसिन का भाग है। किसका भाग है भाई? चंबल बेसिन का भाग है। और डग गगधर की बात करें तो ये भी इसी के अंदर है, इसका भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़ौती का पठारी प्रदेश। हड़ौती का पठारी प्रदेश के अंदर क्या है भाई? डग गगधर भूमि, उच्च भूमि है। यहाँ पर भी भांति भांति स्थल करती है, इसी कारण इसको डग गगधर उच्च भूमि बोलते हैं। डंग गगधर उच्च भूमिया अवस्थित है किसके अंदर? हड़ौती पठारी प्रदेश के अंदर। नहीं दक्षिणी अरावली के अंदर, नहीं उत्तरी अरावली के अंदर, नहीं अगोरी नागौरी उच्च भूमि के अंदर। नागौरी उच्च भूमि तो बहुत ही ऊपर रह जाती है। ठीक है। 11 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ियां राजस्थान में कहाँ स्थित है? घोड़े की नाल वाली पहाड़ियां राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो घोड़े की नाल वाली पहाड़ियां कहाँ स्थित है भैया? आप बताओ। मुकंदरा हिल्स में है, शाहबाद भूमि में, अड्डा गदर की पहाड़ियों में, या गोडवार प्रदेश में? जल्दी बताइए भी। ये आपकी आ जाएगी 12 के अंदर। किसके अंदर? 12 के अंदर है। घोड़े की नाल की आकृति वाली पहाड़ियां का 12 के अंदर है। और इस क्षेत्र को बोलते हैं शाहबाद उच्च भूमि। क्या बोलते हैं? शाहबाद उच्च भूमि। तो हमारा आंसर हो जाएगा शाहबाद उच्च भूमि। शाहबाद उच्च भूमि हमारा सही आंसर हो जाएगा। नहीं, गोडवा प्रदेश कौन सा? हमारा गोडवा प्रदेश तो हम जानते हैं, लूनी बेसिन को ही बोलते हैं। तो ये आपका गोडवार है। और मुकंदरा हिल्स की पहाड़ी है, ये कोटा के अंदर है। किसके अंदर है भाई? कोटा के अंदर है। और डगगदर क्षेत्र है वो आपका झालावाड़ के लगभग यहाँ इस क्षेत्र में, यहाँ पे डगगदर है। ठीक है। और आपके चारों यही है, देखो शाहबाद क्षेत्र आ गया, ये 12 के अंदर आ गया। डगगदर ये झालावाड़ के अंदर आ गया। और मुकंदरा हिल्स है वो आपकी कोटा के अंदर आ गई। ठीक है। इसको बोलते हैं शाहबाद भूमि। किसको? 12 वाला क्षेत्र। यहाँ पर घोड़े की नाल जैसी विकृतियां बनी हुई थी। ठीक है। ये फर्स्ट ईयर 2022 में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं इसी के साथ। डांगलैंड किसका भाग? डांगलैंड किसका भाग? सिस्टम एग्रीकल्चर ऑप्शन 2019 में आया। बोराट का पठार का, आबू पर्वत का, या करौली पठार, या चित्तौड़गढ़? डांगलैंड की बात करें तो जो आपका सवाई माधोपुर और करौली वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस भाग को बोलते हैं डांगलैंड। क्या बोलते हैं? डांगलैंड। क्या बोलते हैं? डांगलैंड। और इसी, ये किसके अंदर है? ये करौली का पठार के अंदर। किसके अंदर है? करौली का पठार। और ठीक है, ये क्या है? डांगलैंड। और यहाँ पर एक क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन आता है भी, तो होते हैं डांग का राजा
दो क्वेश्चन मुझे, डांग का राजा और फेमस है डांग की रानी। डांग की रानी, डांग का राजा बोलते हैं धौलपुर को, इसको धौलपुर को, और डांग की रानी बोलते हैं करौली को, इसके अंदर भी करौली को बोलते हैं। ये दो क्वेश्चन भी याद रखना, डांग का राजा धौलपुर, डांग की रानी करौली। और डांगले क्षेत्र क्या है, करौली का पठार, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं डांगलेन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ तो काफी दूर है, ये रहा चित्तौड़। अब्बू पर्वत है वो रहा चिरोई के अंदर, यहाँ अब्बू पर्वत है। बोराट का पठार, बोराट है वो भी यही नहीं है, यहाँ पर है उदयपुर के अंदर, और उदयपुर के जस्ट इस क्षेत्र के अंदर है। और चित्तौड़ की बात करती है बहुत दूर दूर, ठीक है, इसको बोलते हैं डांगलेन क्षेत्र, ठीक है। करौली और सवाई माधोपुर और धौलपुर वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं डांगलेन। और इसी ये क्षेत्र आता है राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र, या दक्षिणी पूर्वी भी कह सकते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा करौली, नंबर 3 ऑप्शन करौली का पठार। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं इसी के साथ। 13 नंबर क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान राजस्थान किस भाग, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं बता भी चुका हूँ, आपका गलत नहीं होना चाहिए। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011, पशु परीक्षण 2024 और सेकंड फर्स्ट ग्रेड टीचर 2012 में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में छप्पन का मैदान? उत्तरी में है, पूर्वी में है, दक्षिणी में है, या पश्चिमी में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, कौन सा भाई, दक्षिणी। इस क्षेत्र को बोलते हैं छप्पन का मैदान। क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान। और इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? माही बेसिन। क्या बोलते हैं? माही बेसिन। और इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कौन सा क्षेत्र बोलते हैं अभी? इसी क्षेत्र को बोलते हैं छप्पन का मैदान, माही बेसिन। और इसी को एक शब्द हो जाता है मेवल, किस नाम से भी? मेवल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र को ही कहते हैं मेवल। ये कुछ शब्द है, इसको याद रखना, एक ही चीज को दो तीन बार बोल देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग। कौन सा भाग? दक्षिण भाग। ऑप्शन नंबर 3 सही सही आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं इसी के साथ। राजस्थान में वृत्त सीमांत भ्रष्ट फैला है कि सारे है? आरएसपी एग्जाम 26/2013। वृत्त सीमा भ्रष्ट कहाँ फैला हो राजस्थान में? बूंदी, सवाई माधोपुर की माड़ी मध्य, उदयपुर की पहाड़ियों के मध्य, अलवर की पहाड़ियां, शेखावाटी की पहाड़ियों के मध्य। तो वृत्त सीमा भ्रष्ट कहते हैं जहाँ अरावली और अरावली, अरावली जब अरावली और पर्वतों का मिलन होता है, अरावली और पर्वतों के बीच की मिलान होता है ना, वहां का क्षेत्र होता है सीमा, भरत सीमा प्रश्न। तो जो ये वाला क्षेत्र ना, बनास बेसिन वाला क्षेत्र, यहाँ से अरावली निकलती है, से अरावली, यहाँ पर अरावली है। और ये वाला क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के मध्य यहाँ पर क्या है? वृत्त, वृत्त सीमांत, सीमा, सीमांत ब्रज। यहाँ पर एक बहुत ही गहरी गहरी खाइयां हैं, बहुत ही गहरी स्थला करते हैं, उसको बोलते हैं वृत्त सीमांत ब्रज फैला हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है अभी? ये है ये सारे बूंदी और स्वाइमोदपुर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां भी ये है बूंदी और स्वाइमोदपुर की पहाड़ियां। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। उदयपुर की पहाड़ियां नहीं है, अलवर की पहाड़ियां नहीं है, नहीं शेखावाटी की, चोरावटी की पहाड़ी है। तो वृत्त सीमा फर्श कहाँ फैला हुआ है अभी? ये फैला हुआ है बूंदी और स्वाइमोदपुर में, बूंदी और स्वाइमोदपुर में। इन दो मध्य मध्य अभी बनास और अरावली के मध्य ये स्थित है, ठीक है, जहाँ मिलान होता है अरावली और पर्वतों का, उस क्षेत्र को बोलते हैं वृत्त सीमांत ब्रज। क्या बोलते हैं? वृत्त सीमा ब्रज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बूंदी, ठीक है, और स्वामी मध्यपुर की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं इसी के साथ। मिलान करना है भी, ये मिलान करना है, वीडियो में 2022 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बरखान, ये सब बताया मैंने, बरखान, लाठी श्रीद, इंसेलबर्ग, कुलाया, इन इसकी और इसकी और इसकी तो तीनों की चर्चा कर चुके हैं, पर सी की चर्चा नहीं की। बता दूंगा सी कौन था, देखो इसको देखते हैं। बरखान की बात करें तो ये अजमेर और बलौदी के अंदर क्या है? स्तूप है, बालू का स्तूप है। क्या भाई? बालू का स्तूप है, अर्चंदा का बालू का स्तूप है। लाठी सीज की बात करूं तो ये मोहनगढ़ से लेकर, सॉरी, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच क्या है? भूगर्भित जल पट्टी है। क्या भाई? भूगर्भित क्या है? भूगर्भित जल पट्टी है। इंसेलबर्ग की बात करूं, ये जो इंसेलबर्ग है ना, इसको पहाड़ियों को बोलते हैं, सॉरी, आबू का पर्वत है ना सिरोही के अंदर, इन वहां पर पहाड़ियां होती है, वहां पर बोलते हैं इंसेलबर्ग। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को कौन से बोलते हैं?
अर्ध चंद्राकार पहाड़ी क्या बोलते हैं? इंसेलबर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इंसेलबर्ग। कहाँ पर? अब्बू पर्वत आसपास है। पलाया किसे कहते हैं? पलाया खारे पानी की झील कहती हैं, जो इस क्षेत्र में लूनी बेसिन में पाई जाती है। पलाया खारे पानी की झील, खारे पानी की झीलों की। तो मिलान कीजिए। बरखान, बरखान क्या है भाई? बरखान है एक बाल का स्तूप। क्या है? बाल का स्तूप। घाटी सीरीज क्या है? घाटी सीरीज है भूगर्भीय जल पट्टी। इंसेलबर्ग क्या है? आबू पर्वत का एक भाग ही है, पहाड़ियां हैं। पलाया क्या है भी? शुष्क झील या खारी पानी की झीलें हैं। तो भी इसका मिलान कीजिए। एक का चार, एक का चार इसमें भी है, इसमें एक में है, एक का चार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी, एक का दो है, चार नहीं, एक का दो। एक का दो, एक का दो किसमें है? ओनली ए उसमें है। डी का, डी का मिस कीजिए। डी का है, इसका ऑप्शन नंबर चार राइट हो जाएगा। कौन सा भाई? चार नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, दो चार एक तीन। दो पहला कौन सा? दो चार एक तीन, सही राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी, वीडियो मेंस में आया हुआ है अभी। क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं इसी के साथ। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भूआकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया हुआ है अभी, RS 1996 में भी आया हुआ है। क्या वो दक्षिणी भाग है, या वो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग है, दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग है? बताइए भी। सापेक्षिक दृष्टि राजस्थान के निम्न से भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है। अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र कहाँ किसे कहते हैं अभी? अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र वो होता है जहां अत्यधिक तो नदियां, जिनकी स्पष्ट दिशा दिखाई देती। क्या थी? स्पष्ट दिशा दिखाई नहीं देती। स्पष्ट दिशा मतलब अस्पष्ट अधर प्रवाह नदियां बहती है बहुत ज्यादा और दिशा दिखाई नहीं देती। अब हमें पता है कि बढ़ोतरी के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा नदियां क्या भी बहती है और बहुत ज्यादा आकृतियां, स्थल आकृतियां बनाती है। इसी कारण उसको बोलते हैं अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बढ़ोतरी क्षेत्र। क्या बोलते हैं? बढ़ोतरी क्षेत्र। और इसी को बोलते हैं क्या? चंबल बेशी। क्या बोलते हैं भाई? चंबल बेशी। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की नदियां गिरती है और ऊपर से जब देखते हैं तो ये एक अस्पष्ट अदिशाही नदियों का क्षेत्र दिखाई देता है, बहुत ज्यादा नदियां। इसे बोलते हैं अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र। तो ये कौन सा भाग हो गया? इसको उत्तरी नाम दे, ये दक्षिणी हो गया, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। ये हो गया दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी कौन सा ऑप्शन है? दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी के साथ। 17 नंबर क्वेश्चन है, रामायण को भगवद गीता में दंसा शब्द का संदर्भ है। रामायण में दंसा शब्द किसको कहा गया है? राजस्थान की पहाड़ियों को, राजस्थान के मुस्लिम भाग को, राजस्थान में झील, राजस्थान की झीलों को, राजस्थान की नदियों को। तो रामायण में दंसा शब्द, दंसा शब्द का मतलब होता है ए डेजर्ट। ए डेजर्ट। ए डेजर्ट मतलब क्या हो गया? राजस्थान के मुस्तलिए भाग। कौन सा भाग है राजस्थान का? मुस्तलिए भाग। और राजस्थान को कहा गया, राजस्थान को रामायण में कहा गया ध्रुम, ध्रुमल्य। क्या कहा गया? ध्रुमल्य कहा गया। ऐसा सब कुछ नाम है, ध्रुमल्य। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। ये भी एथोसाट का क्वेश्चन है, अलग से क्वेश्चन है, डायरेक्ट कुछ कोई भी लिंक नहीं है, फिर भी इसको याद करना पड़ेगा। क्या बता सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में आपको। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के किस प्रदेश में उत्कात भूमि आकृति पाई जाती है? ARO इंटोलॉजी 2022 और असिस्टेंट ऑफिसर 2022 और लैब असिस्टेंट ऑफिसर 2022 में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। लूनी बेसिन है, चंबल बेसिन है, सेगवाटी है, बागड़ प्रदेश है। उत्कात भूमि स्थलाकृति, उत्कात भूमि स्थलाकृति के क्षेत्र में पाई जाती है अभी। ज्यादा उत्कात स्थलाकृति कहाँ बनती है आपको ही पता है, कौन क्षेत्र है अभी? चंबल बेसिन। ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या है? भांति भांति की स्थलाकृति है, बहुत भांति भांति। यहाँ पर नदियों के द्वारा, हवाओं के द्वारा, पठारों के द्वारा अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति बने। इसको क्या बोलते हैं? उत्खात स्थलाकृति। क्या बोलते हैं? उत्खात स्थलाकृति बोलते हैं। ठीक है, तो लूनी बेसिन है, ये क्षेत्र आ गया, इसके क्षेत्र की कोई बात ही नहीं है, इसमें नहीं पाई जाती। ठीक है, शेखावाटी ये बात आ गया, शेखावाटी इस क्षेत्र की बात नहीं करती, इसमें भी नहीं है, इसमें भी खास बात करती नहीं है। बागड़ क्षेत्र की बात करें, बागड़, वागड़ की बात करें तो वागड़ तो ये रहा,
बागड़ की बात करें तो ये बागड़ ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाक्य है बागड़ क्षेत्र। वही तभी बागड़, ये क्या हो गई, लूनी। ठीक है, तो हमारे जो चंबल बेसिन के अंदर है, उसी के अंदर क्या पाई जाती है, उत्काश स्थलाकृति भांति भांति की नदियों द्वारा आकृतियां बनी होती है, उसे बोलते हैं उत्काश स्थलाकृति, उत्काश भूमि स्थलाकृति। बहुत ही उपजाऊ भूमि है, अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि बहुत अत्यधिक उपजाऊ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा ये 18वां। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग का नाम से जाना जाता है। पुलिस कांस्टेबल 2013 डायरेक्ट पूछ लिया, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है, बाकर कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है, मेल कहा जाता है। कांठल की बात करूं तो कांठ प्रदेश कहा जाता है प्रतापगढ़ को। किसको? प्रतापगढ़ को। और बाकर की बात करूं तो सिरोही की तिरछीनुमा ढलान, तिरछीनुमा ढलान वाली पहाड़ी। और गिरवा की बात गिरवा की बात करूं, गिरवा की बात करूं तो गिरवा है ना, वो जो गिरवा की बात करूं तो उदयपुर की जो उदयपुर है ना, उदयपुर, वो गिरवा पहाड़ियां पाई जाती है वहां पर। कौन सी गिरवा पहाड़ी? हरचंद्राकर पहाड़ी, हरचंद्राकर पहाड़ी। ठीक है, और बात करूं मेवल की, तो मेवल होता है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है। डूंगरपुर है और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और है बांसवाड़ा, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मेवल। क्या बोलते हैं? मेवल। ये पहले बता भी चुका हूँ। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर को क्या बोलते हैं? मेवल। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांठल किसको बोलते हैं? प्रतापगढ़ को। बाकर क्या बोलते हैं? सिरोही की तिरछा नमी ढलान वाली पहाड़ियों को। और गिरवा किसे बोलते हैं? sorry, मेवल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है ना, ये नहीं है। मेवल 4 नंबर ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, गिरवा किसे बोलते हैं? गिरवा बोलते हैं उदयपुर के क्षेत्र वाली पहाड़ियों, हरचंद्रागढ़ पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? गिरवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरवा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसके साथ, लास्ट आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ क्लास का समापन करें। लास्ट क्वेश्चन आज का, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है बताना है। ठीक है, वीडियो मेंस 2022 में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या वागड़ को डूंगरपुर बांसवाड़ा है, या मेवात अलवर भरतपुर है, बोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ है, या हड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़? आप बताइए। तो मैंने अभी बताया, वागड़, बागड़ की बात करते ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। वागड़ कौन सा है? ये वाला क्षेत्र है वागड़। वागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है, ये बात सही है। ये कौन सा हो गया? वागड़ हो गया। मेवात की बात करें तो अलवर भरतपुर आता है, बात सही है। ये मेवात है, यहाँ पर मेवाती रहते हैं। मेवात से मेवाती हो गया। ठीक है, और हड़ौती की बात करूं तो ये हड़ौती क्षेत्र है। हड़ौती क्षेत्र के अंदर कोटा बूंदी झालावाड़ आता है, सही है। ये हड़ौती क्षेत्र हो गया। ठीक है, बात करें बोमट की, तो बोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ नहीं आता। बोमट आता है आपका इसमें, ये वाला क्षेत्र, उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र, ये है भाई, ये है बोमट क्षेत्र। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 सम्मिलित नहीं है, ये सही है। और ये भी सही है। सॉरी, ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं। रोती क्षेत्र में कोटा बुनी दरबार देने आते हैं। वागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है, सही है। और मेवात के अंदर अलवर भरतपुर आते हैं, ये बात सही है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको। अगर आप ऐसी क्लास और चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूँ ये जो क्लासें हैं आपको आने वाले एग्जाम जैसे रीट मेंस, वीडियो और एसआई, सीईटी 10+2 और आरएस प्री और मेंस दोनों में बहुत ही अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ आज इतना ही। कल मिलते हैं इसी के साथ। धन्यवाद।